हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, जो कि मैंने आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में इसी चैनल पर डाले हैं वीडियोस। उसके साथ में आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है तो परसेंटेज चैप्टर की नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं आता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को भी नहीं स्टडी कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है। और प्राइमरी जो आपका टॉपिक है वो परसेंटेज ही है। विदाउट परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आर.डी. शर्मा बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं अपनी प्लेलिस्ट में। तो मेरे साथ में बने रहिए लास्ट तक। आपको मैं एक लास्ट में होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा। और जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे वो परसेंटेज चैप्टर से हैं या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हैं, एवरेज से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से हैं, या फिर आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड वेरियस अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, इंक्लूडिंग ईपीएफओ, तो पहले आप जाइए उन वीडियोस को वॉच करें। उसके बाद आप इस वीडियो में आकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। तो आइए, आपका ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेत परचेज्ड 20 डजन notebooks at rupees 48 per dozen. He sold 8 dozen at 10% profit and the remaining 12 dozen with 20% profit. What is his profit percentage in the transaction? ठीक है, संकेत ने क्या किया, 20 डजन नोटबुक्स को बाय किया 48 पर डजन में। यानी कि आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 20 नोटबुक्स का, सॉरी 20 डजन नोटबुक्स का, 20 डजन नोटबुक्स का वो है 48 पर डजन। तो यहां पर आपके पास 20 डजन नोटबुक्स का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई विथ 48 विच विल बी रुपीज 0, 4 8 to the 16, 4 to the 8 9, so 960 रुपीज। 20 डजन नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 960 रुपीज। फिर उसने क्या किया, 8 नोटबुक्स को सोल्ड आउट किया 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा किसका, 8 डजन नोटबुक्स का। तो 8 डजन नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई विथ 48 विच विल बी इक्वल टू रुपीज 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 विल बी 384। तो 8 डजन नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 384 आ गया है। सिमिलरली नेक्स्ट आप स्टेप देखेंगे तो आपको गिवन है कि रिमेनिंग जो 12 डजन नोटबुक्स हैं वो 20% प्रॉफिट में क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है, यानी कि सोल्ड कर रहा है। तो यहां पर हमें 12 डजन जो नोटबुक्स है उसका क्या कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा पहले। ठीक है, सेलिंग प्राइस को निकालने से पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा किसका, 12 डजन नोटबुक्स का। ये तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है किसका, 20 डजन नोटबुक्स का। ठीक है, इसकी हमें कहां पर जरूरत पड़ेगी, जब हम टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें यहां पर सेलिंग प्राइस गिवन है 8 डजन नोटबुक्स का 10% प्रॉफिट के लिए और 12 डजन नोटबुक्स का किसमें 20% प्रॉफिट के लिए। इसलिए हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा कॉस्ट प्राइस को। तो हमने कॉस्ट प्राइस जो आपका 1 निकाला है वो 8 डजन के लिए निकाला है, जो कि 384 आया है। और जो कॉस्ट प्राइस 12 डजन नोटबुक्स का आया है वो कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई विद 48 विच विल बी इक्वल टू रुपीज
हाउ मच 576। ठीक है, आपको मल्टीप्लीकेशन का मैंने एक ट्रिक बताया था। देखिए 48 मल्टीप्लाई विद 12 कैसे करेंगे आप, 48 ब्रैकेट 10 प्लस 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 576। अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो आपके पास 8 डजन नोटबुक्स का आएगा वो कितना आएगा, 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट बन जाएगा 110। इसको आप डिवाइड बाय कर देंगे 100, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और वैल्यू आपके पास आएगी 8 8 plus 4 will be 12, 8 plus 3 will be 11, 11 plus 1 will be 12, 3 plus 1 will be 4. So this will become 422.4 rupees. ठीक है, 384 को आप 11 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए जब कभी भी आप किसी नंबर को, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैसे करोगे उसको मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट को लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, उसके बाद आप जो सेकंड नंबर है, ठीक है, आप यहां से मूव ऑन करेंगे, कहां से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिस तरफ मैंने एरो पुट किया है। सबसे पहले हम 4 को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट को हम एज इट इज लिखेंगे, राइट हैंड साइड की डिजिट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में ऐड करेंगे किसको, 8 को। 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस 3 कितना होता है, 11। 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब आपका 3 एज इट इज आएगा, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4224। ठीक है, तो हम 11 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड के नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे प्रीवियस नंबर के साथ। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ किसी भी नंबर को। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस किसका, 12 डजन नोटबुक्स का। तो वो होगा आपके पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। 20% को हम लिखेंगे 120 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर हम जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। 576 मल्टीप्लाई विद 12 आपके पास वैल्यू आएगी ₹691.2। ठीक है, 12 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 2 करके। ठीक है, 576 ब्रैकेट 10 प्लस 2, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 691.2 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजैक्शन। यानी कि उसने 8 डजन नोटबुक्स को अगर 384 रुपीज में खरीदा है और 12 डजन नोटबुक्स को उसने 576 रुपीज में खरीदा है, और उन दोनों का सेलिंग प्राइस भी आपने निकाल लिया है 422.4 रुपीज और 691.2 रुपीज। तो आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन में, यानी कि इन नोटबुक्स को खरीदने और बेचने में उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे। ठीक है, 6 प्लस 4 कितना होगा आपका 10, 8 प्लस 8 विल बी 16, क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड था, तो हमने 8 प्लस 8 को 16 डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया है, 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया आपका। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, तो 960 रुपीज आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब सिमिलर वे में हम सेलिंग प्राइस को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 422.4 को हम ऐड करने जा रहे हैं किसके साथ, 691.2 के साथ। तो वैल्यू आएगी 4 प्लस 2 विल बी 6, 2 प्लस 1 विल बी 3, 9 प्लस 2 विल बी 11, 6 प्लस 4 विल बी 10, 10 प्लस 1 विल बी 11। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 1,1,1,1,3.6। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, सेलिंग प्राइस की। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे सबसे पहले तो, ठीक है। फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के आपको लर्न करने होंगे, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपके पास जो ये वैल्यू आई है 111 माइनस करेंगे आप 960, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहां पर देखिए, क्या वैल्यू आएगी आपके पास बताइए मुझे। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी, देखिए यहां पर 111.6 माइनस 960, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 6 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3 आएगा, और यहाँ पर 11 माइनस 6 कितना होता है? 5, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आएगा 153.6, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 153.6, तो पॉइंट को हम रिमूव करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 960, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 96 को आप कैंसिल आउट करने जा रहे हैं 153.6 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी देखिए, 4 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12, 13 14 15, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 8 32, 4 4 16, अगेन 24 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 24 1 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, सो 24 6 144, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 16%, ठीक है। 16% के आगे आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया है और आपको आंसर मिल गया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोज सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹15,000. Had he offered a discount of 10% on the selling price, he would have earned a profit of 8%. What is the cost price? यह आपका बैंक पीओ में पूछा गया है 2009 में क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज से सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो RS अग्रवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से में ये बैंक पीओ में पूछा गया है 2009 में क्वेश्चन आपका। यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोज ने सोल्ड किया एक आर्टिकल को 15,000 रुपीज में, और अगर उसने डिस्काउंट दिया होता 10% का सेलिंग प्राइस पर, यानी कि उसने डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया? 10% का, और 10% का डिस्काउंट कितना होगा? 90/100। इस पर सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट होगा कितने रुपीज का, कितने परसेंटेज का? 8% का। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? सबसे पहले हमें मिल जाएगा डिस्काउंट मिलने पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 15 9 135 और डबल जीरो आ जाएंगे, यानी कि अब नया सेलिंग प्राइस, ठीक है। मनोज ने सेल आउट किया एक आर्टिकल ऑफ 15,000 रुपीज में, अगर वो डिस्काउंट दे देता इस 15,000 रुपीज पर कितने का? 10% का, तो वो कितने में सेल आउट करता उस प्रोडक्ट को? 13,500 रुपीज में। सो ही वुड हैव अर्नड 8% प्रॉफिट। फिर उसने क्या किया? 8% प्रॉफिट को अर्न कर लिया है। तो हमको कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस्ट प्राइस होता है आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 13,500, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 8%। 8% प्लस 100 कितना होगा? 108 हो जाएगा,
ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल आउट करेंगे। किससे कैंसिल आउट करेंगे आप? 2 से करते हैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10 एंड 0। अगेन 2 से 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब ये आपका 27 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, 27 1 27, कैरी फॉरवर्ड आपके पास कितना आएगा 6, 27 2 54, 54 माइनस 67 कितना होता है? यहाँ पर आपके पास वैल्यू जाएगी 3, 135 एंड दिस विल कैंसिल आउट विद 5, 27 5 135। So your cost price will be equal to 12500, यानी कि 12,500 रुपीज क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का परसेंटेज मेथड से एक और तरीका भी है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, परसेंटेज से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी इजी है। देखिए कैसे, 100% आपको पता है क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो आप इसको मान लेंगे x, और आपको परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है क्या चीज? सेलिंग प्राइस कितना? 108%। ठीक है, 8% का प्रॉफिट प्लस 100%, तो कितना बन जाएगा? 108%, और वो किसके इक्वल है? 13,500 के। अब आपको सिंपली परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट करना था और क्रॉस मल्टीप्लाई करना था वैल्यूज को, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? ₹12,500 आ जाएगा। ये है परसेंटेज मेथड, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला एग्जामिनेशन में याद नहीं है, आप भूल गए हैं, या आप इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो परसेंटेज मेथड बेस्ट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप परसेंटेज चैप्टर को लर्न करें, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को समझें, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में नहीं, इस चैनल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने परसेंटेज की, तो उसको पहले आप जाकर देखिए कि हम कैसे परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, तो आपको फिर ये इजी हो जाएगा परसेंटेज मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 12% एंड 15% अमाउंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है RRB 2009 में और SSC में 2008 में। क्वेश्चन देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, सक्सेसिव क्या होता है स्टूडेंट्स? वन आफ्टर द अदर, यानी कि पहले 10% का डिस्काउंट लगाया गया, फिर उसके बाद 12% का डिस्काउंट, फिर थर्ड टाइम में 15% का डिस्काउंट, और इन तीनों डिस्काउंट की वैल्यूज को आपको एक सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि डिस्काउंट किस पर मिलता है? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, डिस्काउंट किस पर मिलता है? हमें कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? 100 रुपीज। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा हर क्वेश्चन में वो क्या होगा? 100 रुपीज होगा। अब आपको इस प्रोडक्ट को क्या करना है? सेल करना है, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज। और सेल करने पर आपको पता है कि उसमें 3 डिस्काउंट्स लगे हैं। पहला डिस्काउंट कितने का है? 10% का। तो 10% का अगर डिस्काउंट लग रहा है किसी भी वैल्यू पर, तो वो कितना बन जाएगा? 90/100। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ? सेकेंड डिस्काउंट के साथ। सेकेंड डिस्काउंट कितने का लग रहा है? 12% का। तो 12% का अगर डिस्काउंट लग रहा है किसी भी वैल्यू पर, तो वो कितना बन जाएगा? 88% बन जाएगा। थर्ड डिस्काउंट को भी आपको कंबाइन करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या करना है? इन तीनों डिस्काउंट्स की वैल्यू को एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। तभी तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिस्काउंट को। अब यहाँ पर 15% जो है आपका डिस्काउंट है, तो वैल्यू आ जाएगी 85/100। ठीक है, ये आपके तीनों डिस्काउंट क्या हो गए? कंबाइन हो गए। और कंबाइन होने पर ये किस पर लगाए जा रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 100 है।
ठीक है, लास्ट में आप क्या लगाएंगे, 100 को लगाएंगे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह डिस्काउंट को यूज किया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज को यूज किया गया है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपको पता है 100 है, तो मैंने लास्ट में किसको लगाया, 100 को यूज किया है। ये आपका एक सिंगल डिस्काउंट बना दिया है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपके पास जो 3 डिस्काउंट की वैल्यूज है उसको मैंने सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया है और उसको मल्टीप्लाई विद मैंने कॉस्ट प्राइस किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे इसको कैंसिल आउट करना है। सबसे पहले आप 100 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप 0 को 0 से कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स। 5 आपका 2 ज़ा 10 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 2 आपका 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को, यानी कि 9 मल्टीप्लाई विद 44 एंड 44 मल्टीप्लाई विद 17, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6732। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप देखिए 100 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स को छोड़कर क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 67.32 रुपीज। जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का आफ्टर गेटिंग दी 3 डिस्काउंट्स विल बी रुपीज 67.32। ठीक है, ये आपका 3 डिस्काउंट्स जो है वो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर 3 डिस्काउंट्स आपके किस में कन्वर्ट हो गए हैं, सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गए हैं, और वो सिंगल डिस्काउंट क्या है, 67.32 रुपीज का। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इसका अमाउंट कितना है सिंगल डिस्काउंट का। ये तो आपका सेलिंग प्राइस आया है अभी, तो अमाउंट आप कैसे निकालेंगे डिस्काउंट का, जब आप कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सेलिंग प्राइस को, यानी कि जो सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू है वो आपकी होगी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने का डिफरेंस है डिस्काउंट में, कि कॉस्ट प्राइस थी आर्टिकल की 100 रुपीज, और जब उस आर्टिकल पर आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले तो वो आर्टिकल आपका सोल्ड आउट हुआ है 67.32 रुपीज में। अब आप बताइए कि अगर इन तीनों डिस्काउंट्स की वैल्यू को एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 32.68%। ठीक है, 100 माइनस किया आपने किसको, 67.32 को। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 32.68%। ये है आपका सिंगल डिस्काउंट, और आंसर भी इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कोई एग्जामिनेशन में, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। जो मैं आपको क्वेश्चंस इन वीडियोस में करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होंगे। कॉन्सेप्ट्स कभी भी अलग नहीं हो सकते। एग्जामिनर कभी भी इन टॉपिक्स में आपके जो बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उनसे बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि यही घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹900 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लॉस if he gives a single discount of 16% instead of 2 discounts। ये आपका एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करेंगे स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट में आपको गिवन है लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस होता है आपका मार्क्ड प्राइस। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस।
कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसपे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं एक आइटम को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दुकानदार से सामान को खरीद रहे हैं। मान लीजिए 10 रुपीज है आपके पास और आपने एक 10 रुपीज का क्या किया, लेज का पैकेट या फिर चिप्स का पैकेट खरीद लिया दुकानदार से। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 10 रुपीज, क्योंकि आपने 10 रुपीज दिए शॉपकीपर को और उसके बदले में उसने आपको क्या दिया, चिप्स का एक पैकेट दे दिया। तो 10 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस उस चिप्स के पैकेट का। लेकिन अगर उस चिप्स के पैकेट में आप देखें तो आपको प्रिंटेड जो रेट है, देखते हैं ना बार कोड गिवन होता है एक चिप्स के पैकेट में लास्ट में, उस बार कोड में आपको रेट गिवन होता है कि रुपीज 10 रुपीज 11 रुपीज। तो मान लीजिए उस प्रिंटेड रेट, जो चिप्स के ऊपर जो प्रिंटेड रेट है वो है मान लीजिए 12 रुपीज। तो वो 12 रुपीज क्या है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो मार्केट में प्राइस है उस चिप्स की वो कितनी है, 12 रुपीज है। लेकिन शॉपकीपर ने आपको 10 रुपीज में वो चिप्स का पैकेट दे दिया। मान लीजिए कि वो शॉपकीपर आपका जानने वाला था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, 2 रुपीज का मैं लॉस कर लेता हूं, अगली बार दे देना। ठीक है, अगली बार आप दुकान पे जैसे चले जाएंगे या फिर जाते होंगे, जानकार है आपका दुकानदार, तो आप क्या कहते हैं कि अगली बार दे दूंगा 2 रुपए आपको। लेकिन उस पे देखेंगे आप प्रिंटेड रेट कितना है, 12 रुपीज का है। तो वो जो 12 रुपीज उस पे चिप्स के पैकेट में प्रिंटेड रेट है वो क्या है, मार्क्ड प्राइस है, वो मार्केट का प्राइस है। लेकिन आपके पास सिर्फ 10 रुपीज थे, तो आपने क्या किया, उसको शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए और चिप्स का पैकेट ले लिया, तो वो क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। ये डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में। अब आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिस प्राइस पर क्या किया, उस शॉपकीपर ने आपको चिप्स का पैकेट दिया है, वो क्या है, 10 रुपीज। ठीक है, शॉपकीपर के लिए वो चिप्स का पैकेट क्या है, वो चिप्स का पैकेट है सेलिंग प्राइस, यानी कि 10 रुपीज क्या है उसके लिए, सेलिंग प्राइस है। लेकिन आपके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि आपने खरीदा है उस चीज को। तो आपको ध्यान में रखना है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें आप खरीद रहे हैं चिप्स के पैकेट को, और सेलिंग प्राइस वो किसके लिए हो गया, शॉपकीपर के लिए, क्योंकि वो बेच रहा है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जो प्रिंटेड रेट होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे आप कि एक आर्टिकल है उसको लिस्ट किया गया है किसमें, 900 रुपीज में। तो लिस्टेड का मीनिंग क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है आर्टिकल का कितना, 900 रुपीज। और इस 900 रुपीज में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स लग रहे हैं। वो कितने के, 8 and 8% के। दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो कितना बन जाएगा, 900 मल्टीप्लाई विद 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 92 अपॉन 100। ठीक है, यानी कि लिस्टेड प्राइस है आपके पास 900 रुपीज और इस 900 रुपीज में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स लग रहे हैं 8% के। अब आपको पता है डिस्काउंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट वैल्यू। तो यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा, 8, तो कितना हो जाएगा 92। तो 92% क्या हो गया, डिस्काउंट की वैल्यू। तो यहाँ पर 92% क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू है। और डिस्काउंट कितने टाइम्स यूज किया जा रहा है, 2 टाइम्स। पहली बार 8% और सेकेंड टाइम भी 8%। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 900 मल्टीप्लाई विद 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 92 अपॉन 100। ठीक है, 100 से आपका ये जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज को, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 76176। ठीक है, और 2 डेसिमल प्लेसेस को छोड़कर आप क्या लगाएंगे, सॉरी 2 डिजिट्स को छोड़कर आप क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 761.76 रुपीज। ये था आपका फर्स्ट कंडीशन। अब आप सेकंड कंडीशन को रीड करेंगे स्टेटमेंट की, हाउ मच वुड द सेलर गेन और लॉस इफ ही गिव्स ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% इंस्टेड ऑफ 2 डिस्काउंट्स। यानी कि अब 2 डिस्काउंट्स के बजाय उसने क्या किया, उसने सिंगल डिस्काउंट दिया और वो कितने का है, 16% का है।
अब 16% का डिस्काउंट कितना होगा स्टूडेंट्स? 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 कितना होता है? 84। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो आपका लग रहा है वो लग रहा है 84% का, यानी कि 84 अपॉन 100 का। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 84 मल्टीप्लाई विद 9, सॉरी 900 था यहाँ पर, तो आपका जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 84 मल्टीप्लाई विद 9 विल बी 756। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो आ गया सेकंड स्टेटमेंट के लिए वो कितना है? 756 रुपीज का। जब उसने 16% का क्या किया? डिस्काउंट लगाया, यानी कि अब दोनों जो डिस्काउंट्स की वैल्यूज थी 8% और 8%, इन दोनों को कंबाइन करके उसने क्या कर दिया? एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया। और वो सिंगल डिस्काउंट कितने का बन गया? 16% का। 8 प्लस 8 कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज अब सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गई है। अब आपको बताना है कि उस सेलर को गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है जब उसने 16% को क्या किया? यूज किया एज ए डिस्काउंट के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास केस है और जो सेकंड केस है उसमें आप डिफरेंस देखें। जो फर्स्ट केस है उसमें कितने की वैल्यू आ गई है? 761.76 की। और सेकंड केस में वैल्यू कितनी आई? 756 की। यानी कि सेकंड केस में उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस में उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है? देखिए यहाँ पर 0.76 तो आपका एज इट इज आएगा। 11 माइनस 6 कितना होता है? 5। ठीक है, और आपके पास 5.76 का क्या आ गया? लॉस आ गया। ठीक है, जब उसने सिंगल डिस्काउंट को यूज किया तो उसके पास कितने का लॉस आ गया रुपीज का? 5.76 का। ठीक है, जब वो दो डिस्काउंट्स को यूज कर रहा था तो उसके पास क्या हो रहा था? सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा था। ठीक है, और कितना ज्यादा है वो? 5.76 रुपीज ज्यादा है। लेकिन जब उसने उन दोनों डिस्काउंट्स की वैल्यू को कंबाइन किया तो उसके पास सेलिंग प्राइस क्या आ गया? बहुत कम आ गया। कितना? 756 रुपीज आया। तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना है? 5.76 है। और 5.76 रुपीज का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है जब उसने इन दोनों डिस्काउंट्स की वैल्यू को कंबाइन किया। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट्स का, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछा गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स को समझें। जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो आपके सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन बॉट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस. He sold it at 40% profit on the price he had price. The percentage of profit earned by Raman on the original price was. यानी कि रमन ने एक कैमरे को खरीदा और उस कैमरे के लिए उसने पे किया 20% लेस देन दी ओरिजिनल प्राइस। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है ये। ओरिजिनल प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स? ओरिजिनल प्राइस होगा आपका मार्केट प्राइस, यानी कि जो प्रिंटेड रेट है कैमरा का, यानी कि जो कैमरे के बॉक्स पर प्रिंटेड रेट गिवन है वो कितना है? 100 रुपीज। ठीक है, और रमन ने क्या किया? पे किया 20% लेस देन दी ओरिजिनल प्राइस, यानी कि रमन के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20% लेस। 20% लेस कितना होगा? देखिए 20% लेस होगा आपका 100 माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 80। तो 80% क्या किया? रमन ने पे किया। किसके लिए? कैमरे के लिए। और 80% जो है आपका वो किस पर? ओरिजिनल प्राइस पर। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, आपके पास वैल्यू आएगी 80 रुपीज। यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो है कैमरे का वो है 100 रुपीज का, लेकिन रमन को 20% लेस पे करना पड़ा उस कैमरे के लिए देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। उसका ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज का, रमन ने पे किया 20% लेस, तो वैल्यू बन गई 80%। और 80% किस पर? ओरिजिनल प्राइस पर।
तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया आपका 80 रुपीज। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है कि ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड नॉट द प्राइस। यहां पर होगा आपके पास ही हैड पेड, यहां पर वैल्यू क्या होगी देखिए, यहां पर प्राइस नहीं होगा, यहां पर होगा पेड। 1 सेकेंड मैं इसको रब कर लेता हूं, अच्छे से लिखता हूं आपके लिए। द प्राइस ही हैड पेड, ठीक है। तो यानी कि उसने जो सेलिंग प्राइस है उसका वो कितना है 40% है किस पर, जो उसने प्राइस पे किया है, और उसने पे कितना प्राइस किया 80 रुपीज। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका वो कितना होगा 40%। 40% प्रॉफिट मीन्स 140 अपॉन 100 ऑन द प्राइस ही हैड पेड एंड ही हैड पेड रुपीज 80, ठीक है। 40% प्रॉफिट कितना होगा 100 प्लस 40, तो ये बन जाएगा 140, ठीक है। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 80, आपके 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 14 8 जा कितना होता है 112, तो 112 रुपीज के आ गया सेलिंग प्राइस। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस का? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बन गया 140, इसको मैंने डिवाइड बाय 100 किया है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112 आ गया है। अब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द रामन ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पर आपको बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है रामन को। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे ओरिजिनल प्राइस पर, सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे आप इसको बताइए बताइए। इसको आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स ओरिजिनल प्राइस पर ही, यानी कि जो 100 है वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। क्यों? क्योंकि यहां पर आपसे क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करके कह रहा है आपसे कि जो परसेंटेज है प्रॉफिट का जो कि रमन ने अर्न किया है वो किस पे अर्न किया है ओरिजिनल प्राइस पे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मेंशन करनी है। यहाँ पर यूजुअली प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में, हर एक केस में, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस की बात की जा रही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है, सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस की बात की जा रही है, प्रॉफिट उसको किस पर मिल रहा है ओरिजिनल प्राइस पर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी ओरिजिनल प्राइस ही मेंशन होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है 112 का, ओरिजिनल प्राइस कितना है 100, सो 112 माइनस 100 कितना बन जाएगा 12। ओरिजिनल प्राइस कितना है 100 रुपीज मल्टीप्लाई विद 100, आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12% आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आई होप आपने इसको खुद से सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, पहले आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप चेक करें सॉल्यूशन को और मेरे आंसर्स को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। अगर आप खुद से ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए वो उतना ही परफेक्ट बनता चला जाता है इस सब्जेक्ट में। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस if he allows 10% discount on the mark price to the customer then his gain is। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है,
उसने मार्क किया एक प्राइस प्रोडक्ट का, और इस वे में कि वो 20% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या लेते हैं, 100 रुपीज लेते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट को मार्क किया, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है उसने कितना बताया, 20% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये बन गया 120 रुपीज। ठीक है, 20% मोर का मीनिंग क्या हुआ कॉस्ट प्राइस से, कि 100 + 20 विच विल बी 120 रुपीज। सिंपल। ठीक है, तो ये आपका 120 रुपीज बन गया मार्क प्राइस। अब आप देखिए यहां पर कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा, अगर वो डिस्काउंट देता 10% का इस पर मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस कितना है आपका 120, तो यहां पर ध्यान देंगे आप, डिस्काउंट वो कितने का दे रहा है, 10% का, यानी कि 100 माइनस कितना होगा 10, तो ये बन जाएगा 90। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है डिस्काउंट आपका किस पर लगेगा, डिस्काउंट आपका किस पर जाएगा, परसेंटेज के फॉर्म में कह रहा हूं मैं। 100 - 10 क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट की जो परसेंटेज की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस पर लगेगी। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट को, आपने स्टेटमेंट को अभी यहां तक रीड आउट करना है। इफ ही अलाउज 10% डिस्काउंट, यहां तक रीड करें, ऑन दी मार्क प्राइस नहीं रीड करना है आपको। सबसे पहले आपको कहां तक रीड करना है, इफ ही अलाउज 10% डिस्काउंट, दैट मीन्स उसको 10% डिस्काउंट किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 100 रुपीज पर। 100 रुपीज पर उसको डिस्काउंट हो रहा है किसका, 10% का, तो वैल्यू कितनी बन गई, 90% बन गई। तो 90% कितना होगा, 90/100। ठीक है, ऑन दी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 120, तो ये बन जाएगा 90/100 मल्टीप्लाई विद 120। ठीक है, इफ ही अलाउज दी 10% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस टू दी कस्टमर देन हिज गेन इज। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सेलिंग प्राइस की। ठीक है, उसने 10% डिस्काउंट पर बेचा अपने प्रोडक्ट को, और वो भी मार्क प्राइस पर, तभी तो मैंने इसको मल्टीप्लाई विद 120 किया है। ये जो 90 आपका आया है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, 100 - 10 से आया है। ठीक है, अब आप 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 12 9 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 2 सा 18, 108। ठीक है, 108। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि गेन परसेंटेज कितना होगा, व्हाट विल बी दी गेन, हाउ मच विल बी दी गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी 8 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो यहां पर गेन परसेंटेज कितना आएगा, 8% आ जाएगा। ठीक है, 108 माइनस क्या किया मैंने, 100 किया है। ठीक है, हमेशा आपको पता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो किस पर लगता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 8 रुपीज का आ गया, 8 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट प्राइस था आपके पास 100, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई आपके पास 8%, तो 8% क्या है आपका आंसर है। क्लियर है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट जो है आपका परसेंटेज वो किस पे काउंट किया जाएगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर, जो कि आपके पास वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100 रुपीज की, ये ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर डिस्काउंट कितना बन गया, 90 रुपीज का। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि है आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एंड at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is. ये आपका क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और आरआरबी में भी पूछा गया है, 2 टाइम्स पूछा गया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, जो मैंने आज सॉल्व किए हैं आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस, इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है।
आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे बताएं। इससे क्या होगा कि मैं कुछ इम्प्रूव कर पाऊंगा खुद को भी। और कुछ आपको नया कंटेंट चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्वांट से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम भी मेरा लिंक है, ठीक है। और जैसा कि आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 10th लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना, ट्रायंगल्स, एंगल्स। तो उसके लिए मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है एकेडमिक सीड। आप एकेडमिक सीड में जाकर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।